हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता जानना चाहूँगी सबसे पहले आपके हाल चाल कैसे हैं। आप सब समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं आजकल, स्कूल में क्या चल रहा है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहे हैं या नहीं। फटाफट से मेरे सारे सवालों के जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो फटाफट से आप दीजिए जवाब, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। बहुत समझदार हैं आप लोग, इतनी देर में तो आप लोगों ने मेरे पीछे देख लिया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, आज हम पढ़ने वाले हैं उसी छोटी बच्ची एग्नेस के बारे में जो अपने जीवन में प्रगति करते करते मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। कैसे बनी एग्नेस मदर टेरेसा, ये बात हम अपने जो सारांश वीडियो था, व्याख्या था, उसमें हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नोत्तर में भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं। चलिए तो एक बार कर लेते हैं इसका पुनरावलोकन, यानी कि एक रिवीजन इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। तो शुरू करते हैं यहाँ पर मदर टेरेसा, जिनका कि जो नाम था बचपन से वो क्या था, इसी से संबंधित है हमारा पहला प्रश्न। तो जवाब देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा, फटाफट से इनके भी जवाब देते जाइए और अपने हालचाल के बारे में भी बता दीजिए। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था। तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था, उसके लिए दिए हैं 4 विकल्प। पहला है एग्नेस, विनगेस, एनी या फिर जैनी। तो आपको देना है इसका सही जवाब। बहुत जल्दी से आप पहचान गए होंगे, जी हाँ, एग्नेस उनका बचपन का नाम था। काफ़ी बड़ा सा नाम था, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एग्नेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न 2 की ओर कि एग्नेस ने जो नन बनने का जो निर्णय किया था, निश्चय यानी कि डिसीजन लिया था नन बनने का, कि भाई नन बनने से क्या होता है, अपना सब घर परिवार छोड़कर एक हमारा डायरेक्शन हो जाता है कि अब हमें राष्ट्र सेवा करनी है। तो ये भी अपनी एक उम्र के बाद नन बनना चाहती थी। तो ये जो नन बनने का इन्होंने डिसीजन लिया था वो कौन सी उम्र में लिया था, 13 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में। तो ऐसी कौन सी उम्र में लिया था, फटाफट से दे दीजिए जवाब। जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र में। यानी कितना छोटा, आप लोग अभी शायद 13-14 साल की उम्र आपकी होती है। इस उम्र में इतनी समझदारी होना किसी व्यक्ति में वैसे ही अनोखी बात है। यानी जो महान व्यक्तित्व होते हैं, देखिए फिर घूम फिर कर वही बात हो जाती है कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो बचपन से ही ऐसी चीज़ें करते हैं जो आम लोगों से हटकर होती हैं। 12 वर्ष का बच्चा सिर्फ खेलने खाने उधम मचाने में लगा रहता है, लेकिन उसी 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवन में नन बनने का निश्चय कर लिया, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए खुद को समर्पित कर लिया। तो वास्तव में जो महान बनने की शुरुआत होती है वो सही है कि वो बचपन से ही हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नन टेरेसा, आपको पता होगा कि ये अपने एक लाइफ में एक ऐसी नन से मिली थी जब ये अपना प्रशिक्षण ले रही थी, जिनका नाम टेरेसा था। उनसे ये बहुत प्रभावित थी। क्या वो कहती थी, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कथन सच है। नन टेरेसा का विश्वास था, वो इस बात पर बिलीव करती थी कि ईश्वर को खुश करने के लिए महान कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है, हम अक्सर जो कहते हैं ना, मुझे मौका मिला तो मैं भी ये बड़ा काम करूंगा। तो भगवान तो बहुत छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान तो उससे भी खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप युद्ध भूमि में जाके युद्ध करें, किसी राजा से लड़ें, अपने देश को आज़ाद कराएंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा, या सिर्फ उन्हीं लोगों को पुण्य मिला है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, एक छोटा सा अच्छा कार्य करके भी आप भगवान को खुश कर सकते हैं। दूसरा है, प्रसन्नता और आत्मीयता से किए गए साधारण कार्य भी ईश्वर को खुश करते हैं। कोई भी कार्य, आपको हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो काम कर रहे हो मन लगा के करो, प्रसन्नता के साथ, खुश होके करो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई अन्य कार्य हो। तो जो काम प्रसन्नता से किया जाए, आत्मीयता यानी अपना सारा बेस्ट उसमें डाल दिया जाए, तो ऐसे काम भी भगवान को खुश करते हैं। तो क्या ऐसा सही है? यह पद्धति लिटिल वे कहलाती है। जो नन टेरेसा है उनके हिसाब से जो प्रोसेस है ये लिटिल वे यानी छोटा रास्ता। देखो, एक होता है भगवान तक पहुंचने का लंबा रास्ता, कि भाई आप सब त्याग करके हिमालय पर्वत पे चले जाइए, सालों साल तपस्या करिए, तब भगवान खुश होंगे, आपसे आकर कहेंगे मांगो पुत्र क्या मांगते हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो भाई वरदान वाला तो अब शायद ख़त्म ही है।
कि आप कितना भी कुछ कर लें, वो भगवान प्रकट होकर वरदान मांगने को आपसे कहें, तो ऐसा तो मैंने सालों से नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता कि अब ये होता है कि नहीं, लेकिन ये लिटिल वे इन्होंने कहा है, मतलब वो लंबा रास्ता तय करने की जगह एक होता है छोटा रास्ता। और छोटा रास्ता क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भगवान को खुश करो, छोटी छोटी मदद, छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को देकर आप सुख और भगवान का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या ये सही है? क्या ये इनका जो विश्वास है वो वही है, या फिर उपरोक्त सभी, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जवाब सही है कि टेरेसा को किस बात पर विश्वास था। तो जी हाँ, इतने सुंदर उत्तर में उपरोक्त सभी ही इसका जवाब होगा। जो नन टेरेसा थी वो जानती थी कि ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश होता है। वो जानती थी प्रसन्नता और आत्मीयता से किए गए कार्यों से भी भगवान खुश होते हैं, और इस प्रोसेस को वे लिटिल वे कहा करती थी, यानी छोटे रास्ते से बड़ा आशीर्वाद पाना। तो इस प्रकार ये उपरोक्त सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आ गए हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दीन दुखियों की सेवा करने के बाद वे किस नाम से प्रसिद्ध हुई? एग्नेस थी, एग्नेस उनका नाम था। उसके बाद वो जो नन बन गई थी, उस नन बनने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रखा और फिर वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो सिस्टर टेरेसा के नाम से वो प्रसिद्ध हुई, मदर टेरेसा के नाम से वो प्रसिद्ध हुई, सिस्टर एग्नेस के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जवाब है जब दीन दुखियों की सेवा उन्होंने की। देखिए, एक होता है मातृत्व भाव, जैसे आपकी मम्मी हैं या आपने जो भी मम्मियाँ देखी हैं दुनिया में, वो सब निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। उनके किसी भी काम में कोई ये बदले की भावना नहीं होती कि आज मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, कल तुम्हें मुझे खाना बना के खिलाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपना हर एक काम आपके लिए अपना कर्तव्य समझ के करती हैं, साथ में उसके पीछे कोई बदले की भावना या कोई अन्य भावना नहीं होती। आप जितना जीवन में प्रगति करेंगे वो उतनी ज़्यादा खुश होती हैं। जनरली क्या होता है, जो दुनिया जैसी है, किसी की तरक्की प्रगति से लोग जलने कुढ़ने लगते हैं, ऐसी सामान्य दुनिया में ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी मम्मी अगर टीचर हैं तो वो आपको प्रिंसिपल देख के खुश होंगी, अगर वो डॉक्टर हैं तो वो आपको एक बहुत मल्टीनेशनल जो डॉक्टर होते हैं या बहुत विशेषज्ञ बनता देखकर खुश होंगी। तो जीवन में एक माँ होती है, माँ और पिता भी, ऐसा मत सोचें कि सिर्फ माँ, लेकिन जो माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत तरक्की करके देखते बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर भी मदर टेरेसा को आपने देखा, उनके नाम के आगे मदर शब्द लगाया गया है, यानी अगर कोई महिला निस्वार्थ भाव से किसी के लिए काम कर रही है तो हम उसे माँ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मदर टेरेसा ने भी जिस फीलिंग के साथ, जिस भावना के साथ लोगों की मदद की, सहायता की, उनकी हेल्प करने का जो उनके अंदर भाव था, उसे मदर यानी कि मातृत्व भाव नाम दिया गया। तो टेरेसा इनकी एक ऐसी सीनियर नन थी जिनका नाम इनको बड़ा पसंद था, उनसे बड़ी प्रेरित थी। तो टेरेसा इन्होंने वहाँ से लिया और मदर इन्हें इनके सेवा कार्यों के लिए कहा गया। इस प्रकार जो हमारी नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची थी एग्नेस, वो अब दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हो गई थी। तो यहाँ पर देखा आपने किस नाम से विख्यात हुई? वो मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हो गई। नन की परंपरागत वेशभूषा छोड़ने के बाद मदर टेरेसा क्या पहनने लगी? जो नन होती हैं, आपने देखा होगा, वो व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का ओवरकोट टाइप का पहने रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने अपनी नन वाली परंपरागत वेशभूषा छोड़ दी थी, ये थोड़े समाज कार्यों की तरफ प्रेरित हुई थी जब, तब ये क्या पहनने लगी थी? तो जहाँ भी आपने मदर टेरेसा का फोटो देखा होगा, चाहे अपने जीके की किताबों में हो, हिंदी की पुस्तक में हो, या कहीं पर भी, आपने कैसे कपड़े पहने उन्हें देखा है, वो आपको यहाँ बताना है। क्या वे हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी? क्या वे नीली साड़ी पहनती थी? क्या वे नीली किनारी वाली पतली बॉर्डर रहती थी जिसमें ब्लू कलर की वो साड़ी पहनती थी? या फिर ये सफ़ेद सलवार कमीज़ यानी सलवार सूट पहना करती थी? तो जानते हैं सही उत्तर, फिर करते हैं इस पर थोड़ी बात कि वो नीली किनारी वाली साड़ी पहना करती थी। जब पाठ की शुरुआत की थी तब भी मैंने आपको उनका फ़ोटो जो दिखाया था, लगभग वो वाइट साड़ी हुआ करती थी और उसमें पतला सा नीला बॉर्डर हुआ करता था। और इनके इस पेटेंट करने के बाद, स्वयं पहनने के बाद, जो भारत में सिस्टर्स होती थी, नर्स होती थी, उनका भी वही ड्रेस एक पेटेंट टाइप हो गया था और ज़्यादातर लोग वही फॉलो करने लगे थे। तो इस प्रकार जब इन्होंने नन की परंपरागत वेशभूषा पहनी और समाज कार्यों में आई, तो वाइट कलर की साड़ी जिस पर ब्लू कलर का पतला बॉर्डर हुआ करता था, उसको पहना करती थी।
वेशभूषा से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी परफेक्ट ड्रेसिंग और परफेक्ट वेशभूषा होना बहुत ज़रूरी है। तो मानवता के समाज सेवा के कार्यों में इनका वो जो वेशभूषा थी, साड़ी, वाइट कलर की साड़ी और पतली ब्लू बॉर्डर वाली, तो वो अमन शांति का प्रतीक स्वयं ही देती रहती थी। नर्स की ट्रेनिंग लेने वे कहाँ गई थी? अब भाई जब इन्होंने सोशल वर्क के बारे में सोचा, समाज सेवा करने के बारे में सोचा, तो जो बहुत व्यवस्थित लोग होते हैं, जिन्हें व्यवस्थित काम पसंद होता है, वो ऐसे ही किसी फील्ड में नहीं उतर पड़ते। वो पूरा प्लानिंग से पूरा वर्क आउट करते हैं उस चीज़ के बारे में, फिर उस काम की शुरुआत करते हैं। जैसे इन्होंने ये नर्स का काम करना अगर शुरू किया तो उसके पहले इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त की। तो कहाँ जाकर उन्होंने ये ट्रेनिंग प्राप्त की? पटना में, जमशेदपुर में, बिहार में या फिर नेपाल में। तो इन्होंने उस समय ये नर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए ये पटना गई थी। वहाँ पर इन्होंने एक इंस्टीट्यूट में प्रॉपर नर्स किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, मेंटली उन्हें क्या काम करना होता है, फिजिकली क्या वर्कआउट रहते हैं उनके, उन सब चीज़ों के बारे में ये सीखने के लिए वहाँ गई थी। अगला प्रश्न है, इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की। अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी। उन्हीं श्रेणी में हम यहाँ बात कर रहे हैं निर्मल हृदय की। तो जो निर्मल हृदय नाम की इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संस्था थी, उसमें किन लोगों की व्यवस्था की गई थी? तो निर्मल हृदय नाम से ही आपको लग रहा है कि प्योर हार्ट टाइप का कोई काम है, जहाँ पर भेदभाव, जाति बंधन आदि कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ प्योर हार्ट से आपकी मदद सहायता की जाती थी। तो इधर पर कौन से लोगों की सहायता की जाती थी, कौन से लोग आ सकते थे वहाँ, उसके बारे में बात करना है। क्या वहाँ वृद्धों की व्यवस्था की गई थी? अपाहिज व बीमार की, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर बीमार हैं, उनकी व्यवस्था की गई थी। अनाथ यानी जिनके किसी घटना, दुर्घटना, परिस्थितिवश माता पिता अलग हो गए हैं या दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था की गई थी? या फिर उपरोक्त सभी की? तो जवाब आपको देना है। जी हाँ, आपका जवाब है बिल्कुल सही। और आप सही सोच रहे हैं कि उन्होंने यहाँ उपरोक्त सभी की, यानी जो निर्मल हृदय था उसमें वृद्ध परिवारजन जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चों ने छोड़ दिया है या बच्चे बाहर रहते हैं, किसी परिस्थितिजन वो अकेले हैं, अकेलापन झेल रहे हैं, तो वो आके वहाँ रह सकते थे। अपाहिज यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, शरीर का कोई अंग विकृत है, परेशानी है, नहीं उठ बैठ पा रहे हैं, तो ऐसे लोग आकर रह सकते थे। बीमार यानी जिनको अस्पतालों में प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा, घर वाले इलाज नहीं करा रहे, या कोई अन्य प्रकार की समस्याओं से जो किसी भी प्रकार से बीमार हैं, वो भी वहाँ आकर रह सकते थे। अनाथ यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता चल बसे हों या छोड़ दिया हो किसी कारणवश, तो वो सब आके वहाँ पर रह सकते थे। तो नाम ही वहाँ का देखिए निर्मल हृदय है, यानी मन में कोई दुर्भावना नहीं है। आप जिस भी रूप में आएंगे वहाँ पर आपको अच्छे से रखकर आपका ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसी संस्था थी निर्मल हृदय। कुष्ठ रोगियों के लिए कौन सी बस्ती बसाई गई? कुष्ठ एक त्वचा का रोग होता है जिसमें कभी आपने देखा हो सफ़ेद दाग हो जाते हैं त्वचा में। तो कई बार सामाजिक रूप से ऐसे कोई व्यक्ति जब सोशल तरीके से सबके साथ उठते बैठते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है उनसे। तो ऐसे लोगों के लिए कि भाई फैलने वाली बीमारी है, अगर वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो ऐसे लोगों को अलग रहने के लिए डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों को एक संस्था ही स्थापित कर दी कि वहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे और वहाँ उनका बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उन पर कोई तंज कसे या कमेंट किए हुए या उनसे कोई घृणा का भेद मन में भाव लिए, उनकी वहाँ पर इलाज भी किया जाएगा और उन्हें वहाँ पर रखा जाएगा। तो इसके लिए कौन सी बस्ती, यानी कि एक पूरा का पूरा कॉलोनी टाइप बसा दी गई? प्रेम घर, स्वर्गधाम, शांति कुंज या फिर अपना सदन? तो किस नाम से इस बस्ती को बसाया गया था? तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए उस बस्ती को बसाया गया था प्रेम घर नाम से। प्रेम घर यानी जहाँ आपको प्यार और अपनापन मिलेगा, आपसे किसी प्रकार का कोई घृणा का भाव या ऐसा अछूतों जैसा व्यवहार आपके साथ नहीं किया जाएगा। वहाँ बस आप अपने जैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, इलाज कराएंगे, स्वस्थ होंगे और वहाँ से चले जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो की गई वो कहाँ की गई? इस प्रेम घर नामक संस्था में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 9। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने मदर टेरेसा को क्या करते देखा था? जब ये व्यक्ति मदर टेरेसा से मिलने आया, अमेरिकी सीनेटर था वो, क्या मदर टेरेसा से जब मिलने आया तो मदर टेरेसा उस समय क्या कर रही थी? क्या वो पत्र लिख रही थी, यानी पत्र लिखते देखा था, भाषण देते देखा था, किसी असहाय बीमार की सेवा करते देखा था, या उसे दवाई आदि देते देखा था?
तो जानते हैं सही उत्तर, फिर करते हैं इस पर बात। जब अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने उनको देखा था, वे एक असहाय बीमार की सेवा कर रही थी, उस काम में वो लगी हुई थी। वह व्यक्ति खून, उल्टी, दस्त से लथपथ पड़ा हुआ था। शायद ही कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आता, लेकिन मदर टेरेसा ने बिना कुछ सोचे, चेहरे के कोई भाव उनके नहीं बदले, एक सामान्य मरीज की तरह उसके पास पहुंची और उसकी सहायता करने लगी, उसकी मदद करने लगी। तो जब अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने उनको देखा तो वो बहुत उसका हृदय जो है वो बहुत परिवर्तित हो गया। उसे लगा कि जिस व्यक्ति को शायद पास जाने के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा, उस समय ये उसकी कितनी सहज भाव से उसकी सहायता कर रही हैं, उसकी मदद कर रही हैं और उसको ठीक करने में योगदान दे रही हैं। तो जो कैनेडी था उसने मदर टेरेसा से आके कहा कि आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे हाथ गंदे हैं, मैं अभी एक बीमार व्यक्ति की इस तरीके की सेवा कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इन हाथों को आप खराब मत कहिए, ये तो दुनिया के सबसे पवित्र हाथ हैं जो इस समय किसी की सहायता के लिए तत्पर हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं। और वो हाथ उन्होंने अपने सर पे रखवाए थे आशीर्वाद स्वरूप। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी महान व्यक्तित्व को महान बनने में किन छोटे छोटे मूवमेंट्स का योगदान है वो इन पाठों के माध्यम से ही पता चलता है। आ गए हैं हम अपने अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न 10 में। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भाई, इतना अच्छा काम करने वाले के लिए पुरस्कार तो बनता है, प्रशंसा तो बनती है। तो मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर मिला था? क्या उन्हें भारत रत्न मिला था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? पद्मश्री ये मिला था उनको? या फिर पोप शांति, जो पोप ने उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया था, क्योंकि अमन चैन की कामना वो हमेशा किया करती थी? या फिर उपरोक्त सभी यानी दिए गए सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त थे? तो जी हाँ, उपरोक्त सभी ही इसका जवाब है, क्योंकि इस महान महिला को भारत रत्न भी दिया गया, पद्मश्री दिया गया, पोप शांति दिया गया। और आप अपनी जो पुस्तक में देखेंगे तो इसके अलावा भी 3 से 4 और बड़े पुरस्कार इनके खाते में दर्ज हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि जो हमारी मदर टेरेसा है वो एक नन्ही बच्ची एग्नेस से मदर टेरेसा कैसे बनी, किन किन सीढ़ियों को, सोपानों को उन्होंने पार किया। तो ये पार्ट हो गया है अब आपका फेवरेट, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है और मदर टेरेसा का भी मैं बहुत सम्मान, बहुत इज्जत करती हूँ और उनकी जैसी बनना चाहती हूँ। और मुझे लगता है इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके दिलों में भी ऐसा ही कोई ख्याल आ रहा होगा। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, देशभक्ति, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पूरी किताब में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका कुछ परसेंटेज भी अगर हमारे दिलों में रह जाता है ना, तो निश्चित रूप से हम भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज आपने ये पाठ पढ़ा, इसको रिवाइज करिए, प्रश्नोत्तर पढ़िए, ताकि कक्षा और परीक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से अपने बच्चों को बहुत हाइट पर देखना चाहता है कि उनका सर्वांगीण विकास हो, नंबर 1 वो अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने प्रदेश में और राष्ट्र में रहें, हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में यहाँ कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर एक बोर्ड, हर एक कक्षा के वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। यानी कि चाहे वो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC, CUET जैसे एग्जाम्स हो, ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, हर एक के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपनी कक्षा और रुचि के अनुसार वीडियो खोजिए और बस उसे देख डालिए, सीख डालिए और अपनी दोनों कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक देख रहे हैं, बस उसे खोलिए, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसे भर दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, चीज़ें आप तक भी पहुंच जाएंगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, आप मेरे साथ साथ जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने मम्मी पापा की खूब बात मानिए, उनका खूब ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।